हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंसाफ, एक जिंदा मिसाल। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। उनका ज़माना इंसाफ, अमन और अल्लाह के डर का ज़माना कहलाता है। लोग कहते थे, उमर जहाँ चलता है जुल्म वहाँ से भाग जाता है। उनका दिल अल्लाह के खौफ से भरा रहता था। वे रातों को सोते नहीं थे, बल्कि मदीना की गलियों में घूम घूम कर लोगों का हाल पूछते थे। कोई भूखा तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर अक्सर कहा करते थे, अगर फरात नदी के किनारे एक जानवर भी भूख से मर गया तो मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बल्कि वे इसे अपनी जिंदगी में जीते थे। एक बार की बात है, मिस्र के शासक का बेटा एक बार मिस्र में घुड़दौड़ हो रही थी। वहां एक गरीब किप्ती गैर मुस्लिम आदमी भी शामिल था। दौड़ के दौरान शासक हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे का घोड़ा पीछे रह गया। गुस्से में आकर उसने उस गरीब आदमी को कोड़े मार दिए और कहा, मैं शासक का बेटा हूं। वो गरीब आदमी चुप रहा, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वो इंसाफ के लिए मदीना जाएगा। लंबा सफर तय करके वो मदीना पहुंचा और सीधे हजरत उमर के पास गया। कांपती आवाज में पूरी बात बयान की। हजरत उमर की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ नजर आया। उन्होंने फौरन कहा, अगर ये सच है तो जुल्म हुआ है। उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया कि अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके बेटे को मदीना बुलाया जाए। जब दोनों मदीना पहुंचे तो हज़रत उमर ने उस गरीब आदमी को कोड़ा दिया और कहा, मारो, क्योंकि तुम्हें नाजायज मारा गया था। उस आदमी ने शासक के बेटे को उतने ही कोड़े मारे जितने उसे पड़े थे। फिर हज़रत उमर ने कहा, अगर चाहो तो इसके बाप को भी मारो, क्योंकि जुल्म उसकी हुकूमत में हुआ। लेकिन उस आदमी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे मेरा हक मिल गया। तब हज़रत उमर ने अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया, जबकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद जना था। ये इंसाफ देखकर उस गैर मुस्लिम का दिल इस्लाम की सच्चाई से भर गया। एक रात हज़रत उमर गश्त कर रहे थे। दूर से उन्हें बच्चों के रोने की आवाज़ आई। वे एक झोपड़ी के पास रुके। अंदर एक औरत हांडी में पानी उबाल रही थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। हजरत उमर ने पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत बोली, भूख से, उनके बाप नहीं हैं। हजरत उमर ने पूछा, खाना क्यों नहीं बनाती? औरत ने जवाब दिया, हांडी में सिर्फ पानी है, बच्चों को बहला रही हूं। फिर उसने कहा, अल्लाह उमर से इंसाफ करेगा। उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। वे फौरन बैतुल माल गए। आटा और घी खुद अपने कंधे पर उठाया। जब उनके नौकर ने उठाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, क्या कयामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे? उन्होंने खुद खाना पकाया, बच्चों को खिलाया और तब तक खड़े रहे जब तक बच्चे हंसने न लगे। एक बार हजरत उम्र ने एक लंबा कुर्ता पहना। सभा में एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, ए उम्र, हम आपकी बात तब सुनेंगे जब बताइए कि कपड़े का अतिरिक्त हिस्सा कहाँ से आया। पूरा मजलिस सन्न रह गई। हजरत उम्र ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को बुलाया। उन्होंने बताया, मैंने अपना हिस्सा अब्बा को दे दिया था। तब हजरत उमर ने कहा, अब बोलो। ये था इंसाफ। खलीफा भी जवाबदेह है। हजरत उमर की इंसाफ वाली जिंदगी। अपने लिए वही कानून जो आम आदमी के लिए। गरीब, अमीर, मुसलमान, गैर मुसलमान, सब बराबर। ताकतवर को रोकना, कमज़ोर का साथ देना। अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास।